गुजारिश करूँगा मिर्ज़ा शफ़ीक हुसैन शफ़क़ साहब से कि वो आएँ और अपनी बात को रखें। मौलाना मिर्ज़ा शफ़ीक हुसैन शफ़क़ साहब और मोहतरम ख़तीबुल इरफ़ान मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद अशफ़ाक़ साहब क़िबला और डाइस पे बैठे हुए तमाम उलमा व खुतबा, आज की ये एग्जीक्यूटिव की मीटिंग जो इश्यूज़ हैं उस एतबार से बहुत अहम है। उसमें जो इश्यूज़ हैं जिस पर बोला जा रहा है मुसलसल, मैं सिर्फ क्योंकि बाहर मीडिया के हमारे दोस्त बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, ज़्यादा तफसील से गुफ्तगू नहीं करूँगा, सिर्फ एक दो जुमलों में अपनी बात कह के मैं गुफ्तगू ख़त्म करूँगा। पहली बात तो ये तलाक़ सलासा का जो मसला है, इसको अगर आप देखेंगे तो ये अहद रिसालत माब में कहीं नज़र नहीं आएगा। दरअसल इसकी इस्लामी हैसियत कोई है ही नहीं। तलाक़ का जो तरीक़ा फ़िक़्ह जाफ़री में राइज है वही तरीक़ा अहद रिसालत माब में भी था और आइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ने उस तरीक़े को राइज रखा, क्योंकि तलाक़ भी एक हक़ है उस इंसान का कि जो ज़नो शो के दरमियान में घुटन महसूस कर रहा है, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो। तो तलाक़ अगर इस्लाम ने रखी है तो उसकी असास है, उसकी बुनियाद है, और वो भी ज़रूरी है ऐसे मौक़ों पर कि जब इंसान एक दूसरे के साथ रहने में घुटन महसूस करे और एक दूसरे के साथ जीना मुश्किल हो जाए। लेकिन तलाक़ का मतलब ये नहीं है कि जब आपको गुस्सा आया आपने तलाक़ 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 कहा और उसके बाद एक औरत की ज़िंदगी को एक अज़ाब में मुब्तला कर दिया। इसलिए हम इसके ख़िलाफ़ हैं कि इस तरह से आप किसी की ज़िंदगी से खिलवाड़ नहीं कर सकते कि आपने गुस्से के आलम में तलाक़ तलाक़ कहा। लेकिन अब जो लोग इस बात के ख़िलाफ़ हैं कि 3 तलाक़ को न ख़त्म किया जाए, उस सिलसिले में कहा जाता है कि वो मफाद परस्त वो खुतबा उलमा हैं कि जो हलाला के ज़रिए से इस्तिफ़ादा करना चाहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ इसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो ये उसी तरफ है और उसी तरह के लोग हैं। तो जो कानून बनाने की बात की जा रही है, तो हम भी एक बार फिर इस बात पर जोर देंगे कि यकीनन इस तरह का कोई कानून होना चाहिए जिस पर इस तरह की चीज़ों पर पाबंदी लग सके। और गाँव कुशी के मामले में अभी मराजे के फतवे दोहराए गए, मुकर्रिरीन ने दोहराए, तो मैं उसको दोहराना नहीं चाहता कि ऐसी सूरत में इज्तनाब ही बेहतर है कि उससे बचा जाए कि जहाँ किसी के जज्बात को, किसी की अकीदत को, किसी की आस्था को ठेस पहुँचने की उम्मीद हो। तो उससे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हमेशा बचते रहे हैं, इज्तनाब करते रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। तीसरी बात मुझे जो कहना है वो ये कि अभी जो हमारे यहाँ नई हुकूमत आई है उससे हमें बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता हैं, इसलिए कि उस हुकूमत को भी मालूम है कि हर दौर में हमारे साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं। खुसूसन पिछले दौर इक़्तिदार में बहुत ज़्यादा ज़्यादतियाँ हमारे फ़िरक़े के साथ हुई हैं और हमारे हुकूक़ को पामाल किया गया है। लिहाजा पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आदित्यनाथ योगी जी का और उनकी टीम का कि उन्हीं ने हमारे फ़िरक़े की नुमाइंदगी मोहसिन रज़ा साहब की शक्ल में दी और एक हमारा शिया मिनिस्टर बनाया। लेकिन इसी के साथ साथ मैं मौलाना यासूफ अब्बास साहब क़िबला से दरख्वास्त करूँगा कि वो ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड का एक वफ़द लेकर वज़ीर आला की खिदमत में जाएँ और जो हमारे शिया कौम के मसाइल हैं, तालीमी मसाइल हैं, माशी मसाइल हैं, उससे आगाह कराएँ। शुक्रिया।